चलो बताओ क्या इश्यूज हैं हमारे सिस्टम। सर सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे को लगता है कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो रिएक्ट में बननी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि सर वर्डप्रेस इतना सिक्योर नहीं लगता मेरे को। अगर रिएक्ट से बनाते तो अपना एक ही डेटाबेस रहता और इतना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रिएक्ट और फास्ट भी रहता है। नहीं बट ये तेरे को कैसे मालूम कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है? वेबसाइट वर्डप्रेस की कोई भी लिंक सब कोई भी हैक कर सकता है। तूने देख कभी बैक सर प्रीवियस मैंने खुद नहीं किया पर मेरे को आइडिया है उस चीज़ का। कैसे आइडिया है? सर प्रीवियस कंपनी में भी था ऐसा कुछ और सर ये इसमें भी थोड़ा बहुत था ऐसा कुछ? मतलब क्या मूवी चलती थी क्या कि भैया ये सारी हैक वेबसाइट दिखाएंगे आज और उसमें सर ये है, मतलब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देना कि कैसे मालूम है तेरे को? लंच में डिस्कस करते थे कि हैक हुई करके, ऐसा कहाँ से तेरे को पता है? मैं सब के प्लगइन्स वगैरह थे वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स रहते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते थे या कुछ हाँ सर प्लगइन था जो कि बराबर काम नहीं करता था, देन उसके लिए पेड वाला लेना पड़ता था। सर वो अगर वो चीज़ से अपन अगर रिएक्ट पे रिप्लेस करें। रिप्लेस की बात बाद में करेंगे, अभी हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक पेड है। प्लगइन से रिप्लेस करने के बाद सॉल्व होता था क्या प्रॉब्लम? हाँ हो जाता था, तो सॉल्वेबल है प्रॉब्लम। हाँ वो है। और बताओ और क्या इशू है? पहले लिख ले, वर्डप्रेस वर्सेस रिएक्ट। सेकंड सर ये सब पढ़ा जा रहा है क्या तेरे से? क्या लिखा है? नहीं नई वाली पेन लेना ये ब्लैक है, ये यहाँ पे ब्लैक भी है। नहीं वो पुरानी है, वो नई वाली पेन। अच्छे से लिख, बड़ा बड़ा। ये बड़ा है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है, अच्छा ठीक। सेकेंड, सर जो एक मेरे को ऐप में जो ग्लोबल पासवर्ड है तो वो सही नहीं है ग्लोबल पासवर्ड मतलब जो अपन सुपर लॉगिन सुपर लॉगिन। कि कोई भी यूजर अपने पासवर्ड से लॉगिन होता है। हाँ वो मेरे को वो चीज़ गलत लगती है मेरे को। हाँ, वो चीज़ गलत लगती है। लिख। सुपर लॉगिन पासवर्ड किस किस के पास है? वो सिर्फ मेरे पास। हर्षल के पास नहीं है? हर्षल के पास दिया था, मैंने शेयर किया था, उसको चेंज कर दिया पासवर्ड। अभी सिर्फ तेरे पास? अभी सिर्फ मेरे पास। ठीक है। सर एक चीज़ एक और है जो अपन टोकन जनरेट करते हैं, जो टोकन जनरेट होता है हर टाइम अगर एक एपीआई हिट करने के लिए, तो वो मेरे को उसमें भी टोकन को बार बार रीजनरेट करना पड़ता है हर टाइम। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक टाइम एट अ टाइम एक ही टोकन जनरेट होना चाहिए जो कि 24 घंटे तक वैलिड रहेगा। अगर वो एक्सप्लोर हो गया तो ऑटोमेटिकली यूज़र लॉग आउट होना चाहिए अपने ऐप में से, देन उसको फिर से लॉग इन करना चाहिए। देखो समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हमारा JWT टोकन होता है जो कि हर API अगर हम यूज़ करते हैं तो वो टोकन होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बाहर का बंदा हमारी API यूज़ ना करे। अच्छा, तो वो API हम हर एक API के ऊपर जनरेट टोकन करते हैं। यानी तो- हर एक यूज़र के लिए अलग। हाँ बोल। वो बोल रहा है कि हर एक यूज़र के लिए हम एक टोकन रखें और 24 घंटे वो चलेगा टोकन, बार बार हर API पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है उसको। उसका डिसएडवांटेज क्या है? कि फॉर बैकएंड डेवलपर वो उसको जल्दी से फेच नहीं कर पाएंगे, जो भी डेटा है ना जल्दी फेच नहीं कर पाएंगे। क्यों? सर फिर उसके क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे, फिर उससे टोकन मिलेगा, देन टोकन फिर वो लैडर फेच, सपोज लैडर फेच की एपीआई में डालना पड़ेगा। हर एक अगर एक पर्टिकुलर यूजर के लिए
फेच करनी है तो वो पर्टिकुलर यूजर के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, देन वो टोकन जनरेट लिख कैसे लिखेगा? ठीक से लिखना ताकि समझ में आए क्या क्या बोल रहा है। लिख गया? अंग्रेजी में नहीं तो हिंदी में लिख। हिंदी में लिखना आता तेरे को? नहीं, इंग्लिश को छोड़ के किस भाषा में लिखना आता है? हाँ? हिंदी में जमता है अच्छा। पर थोड़ा फिर और और जितने भी अपने अभी एक इशू अपन फेस कर रहे हैं, अपन लॉग्स नहीं देख पा रहे, सर्वर से निकाल नहीं पा रहे, तो एक ये हो सकता है कि जो जितने भी लॉग्स है अपन एक नए डेटाबेस में डंप करें। लॉग्स मतलब क्या? सर कोड के लॉग्स बोल रहे हैं। जो कोड में लॉग्स होते हैं ना हमारे, कंसोल लॉग्स, अच्छा। बीच बीच में लिखते प्रिंट कराने कुछ वेरिएबल का अंदर का डेटा ऐसा कुछ, वो वाले लॉग्स। तो वो लॉग्स तो अपन मतलब एक तो प्रिंट स्टेटमेंट डाल Print- के उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते हैं। तो Right. अभी वो प्रिंट होता है सर्वर पे प्रिंट होता है, फिर हमको आकिब को बोलना पड़ता है कि ये तारीख का हमको भेज, ये डेट का लॉग, तो वो भेजता है। अच्छा। तो वो लॉग कहाँ प्रिंट कर सकते हैं? कहीं कोई टेक्स्ट फाइल में हम अपन खुद स्टोर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। लिख ले। नहीं वो कुछ बोल रहा है ना, क्या? और भी कुछ बोल रहा हाँ था। सर, अगर मैं बोला कि सर्वर के जितने भी लॉग्स है अगर वो MongoDB के डेटाबेस में स्टोर करे तो अपने लिए आसान क्या हो जाए। MongoDB? हाँ, अगर डिफरेंट क्यों? डेटाबेस में स्टोर करे तो क्या आपने क्या फाइल है ना, फाइल को एक फोल्डर में स्टोर कर ले, उसके लिए MongoDB क्या चाहिए? अच्छा, फिर फाइल तो सर्वर पे सेव रहेंगी ना, और फिर सर सर्वर से निकालने के लिए मुश्किल जा रही है ना। आखिर बोल रहा था उस दिन, आज ही बोला था ना कि तो तू क्या चाहता है कि वो फाइल तेरे लोकल सिस्टम पे सेव हो? वो भी चीज़ कर सकते हैं। अगर डेटाबेस में रहेगा और फिर डेटाबेस आपके पास रहेगा तो कोई भी एक्सेस करके वो इशू को रिजॉल्व कर सकता है। बट बिना MongoDB के भी सेव कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ, तो वो ऑप्शन लिखना। कर सकते हैं कि नहीं? कहाँ गया सर? इधर उधर कहाँ जा रहा है? मैं बैठा था वहाँ। बैठने के लिए थोड़ी ना, तो इतना सीटीओ बात कर रहे हैं खड़ा रहने का। हाँ बोलो। हम लोग कर सकते हैं अभी MySQL में, पर जो ये कंसोल लॉग्स होते हैं वो हर एक 2-3 लाइन में कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। वो टाइम हर मतलब डेटाबेस को कॉल जा रहा है क्या, इंसर्ट इनटू, और एक MySQL में जा रहा है, तो बार बार कनेक्शन हो रहा है, टाइम लग रहा है। टाइम मतलब कौन सा ऐसा एक लाइन ही प्रिंट करनी है ना एक टेबल में? कौन सा ऐसा भारी भरकम टाइम लग रहा है यार? ठीक है, बेसिकली तू बोल रहा है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिंट इन अ फाइल का ऑप्शन, प्रिंट इन अ टेबल का ऑप्शन होना चाहिए MySQL में, हाँ, राइट? तो एक फंक्शन बना प्रिंट टू MySQL, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंट कमांड यूज प्रिंट टू MySQL कमांड। हाँ, वो सब तो प्रोग्राम मतलब हो जाएगा, फंक्शन जो बनाना है तो करते हैं ना वो। बस इतना है कि अब कोई API है क्रिएट लैडर की, जिसको 2 सेकंड लग रहा है अभी, वो 3-3.5 सेकंड का टाइम ले लेंगे। 3-3.5 सेकंड कितना होता है पता है? कितना साइकिल्स होता है? क्लॉक का कितना साइकिल्स होता है? 3 सेकंड। 1 सेकंड क्लॉक का कितना साइकिल रहता है? 1 सेकंड हाँ, 1 साइकिल। नहीं, एक नहीं,
पॉइंट में कुछ होता है। अबे तेरा 2.7 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर है, हाँ, तो 1 मिनट में कितना साइकिल हुआ? 2.7 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर है, सब पता नहीं है। गीगा कितना होता है? गीगा पता नहीं। बिलियन होता है कि नहीं गीगा? गीगा बिलियन, हाँ। तो 2.7 बिलियन साइकिल्स हो रहे हैं 1 सेकंड में। हम्म, तो बोल रहा है एक छोटा सा स्टेप ऐड करने से 2 सेकंड से 3.5 सेकंड हो जाएगा। नहीं, एक स्टेप नहीं हो रहा है ना, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट एक एपीआई में 10 लगी। मैं हर प्रिंट की बात कर रहा हूँ। हाँ। 10 लग रही हैं, हम्म। उन 10 के लिए कितना टाइम लगता है? 10 को 1 सेकंड लग जाएगा। 1 सेकंड लग जाएगा। अगर तू फंक्शन लिख के करेगा तो कितना टाइम लगेगा? फंक्शन लिख के भी 10 के लिए 1 सेकंड लगेगा? क्या बात कर रहा है यार। चलो फाइन करते हैं। आई डोंट थिंक 10 के लिए 1 सेकंड लगता होगा। फिर क्या प्रॉब्लम क्या था, क्या लिखा था? फोर्थ प्रॉब्लम? जितने भी कंसोल लॉग्स है वो फाइल में जाना चाहिए, तो डेटाबेस में। ठीक है, लिखा। उसके नीचे पॉइंट ए लिख। हाँ, Need to figure out logging times for different options. need to figure out. Logging times for different options. आके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ मतलब जो बोल रहे हैं वो उस पर थॉट्स आ रहे हैं। क्या थॉट्स है? थॉट्स मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई लॉग वॉग का प्रिंट का, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ सर्वर पे? ठीक है, ठीक है। और क्या? टेस्टिंग बराबर नहीं चल रही। लिखो क्या टेस्टिंग में क्या गड़बड़ चल रहा है? बग्स तो आ रहे हैं, बग्स नहीं तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा? कोड को और रिफैक्टर करना पड़ेगा। हाँ, कोड को रिफैक्टर करना पड़ेगा। तो वो नहीं कर रहा क्या? अमित कर रहा है ना रिफैक्टर फिगफैक्टर। क्या बार बार रिफैक्टर बोल रहा आज है? सुबह बात हुई मेरी अमित से। हाँ, मैं बोला प्रोडक्शन का हम कर देते हैं, फ्राइडे से अपलोडिंग शुरू करने वाले फ्रेंड्स फैमिली की। नहीं, वो तो बचपन से रिफैक्टर की बात कर रहा है। हाँ, तो क्या वो रिफैक्टर, ये जो रिफैक्टर बात कर रहा है, वो जो रिफैक्टर बात कर रहा है, अलग अलग बात नहीं है? सेम है, ये सेम है। आज में उन्होंने स्टेटस दिए DAPT का, बताने वाले हैं। शाम में 6 बजे हमारा कॉल है, तो तब मैं रिफैक्टर का पूछ लेता हूँ। कोड रिफैक्टर करने से क्या हो जाएगा? लिख ले पहले, ऐसे क्यों कर रहा है? सर अपने जो डेटाबेस है उसमें मेरे को लगता है अनवांटेड टेबल्स भी है और अनवांटेड कॉलम्स भी है, तो उनको हटाने से ये हो सकता है कि अपना स्टोरेज बढ़ेगा, फिर सिस्टम प्रॉपर से काम करने लगेगा। अनवांटेड टेबल, अनवांटेड कॉलम्स का क्या प्रॉब्लम है? उनको जो चीज जो अनवांटेड है, हाँ अनवांटेड इसलिए ना कि तुमको छेड़ नहीं रहा, हाँ राइट? जो छेड़ ही नहीं रहा वो कहाँ से प्रॉब्लम होगी? हाँ सर, कोड भी है वैसे, कमेंट आउट बहुत सारे कोड है। तो उसको- कमेंटेड आउट कोड से क्या? ऑफ कोर्स कमेंटेड आउट कोड इज अ बैड थिंग, मैं हाँ। एग्री करता हूँ। सर क्योंकि बैकएंड डेवलपर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पहले भी लोग कोड कर चुके हैं, देन उनके भी कोड्स वगैरह रहते हैं, वो भी है, उनको भी रिमूव कमेंटेड कोड लिख। और
व्हाटएवर मेरा मेरे को लग रहा है जो अपना डीबी है मैं सीक्वल भी स्पीड नहीं थी इसको बस सर स्लो चलता है वो भी इशू लगता है मुझे। तो अगर सर उसके जगह पोस्टग्रेस अगर यूज़ करें तो वो भी बेटर है कैसे तेरे को मालूम है? क्योंकि सर प्रीवियस में पोस्टग्रेस में काम करता था मैं तो सर उसकी स्पीड ज़्यादा है मेरे को लगता है। कैसे पता? ऐसा वो दिख ही जाता है जब भी सिस्टम में काम करता तो दिख ही जाता है। देखिए मेरे को समझाना, मेरे को नहीं समझता, मैंने तो नहीं देखा, तूने जो देखा मेरे को बता, तूने क्या देखा? मैंने बोलने का ये मतलब भी कि तो बोलने का मतलब नहीं, पहले क्या बोला ये तो बता, फिर मतलब बताना होगा। सर मैंने जो अपन डेटाबेस यूज कर रहे हैं MySQL हाँ वो स्लो काम करते हैं मतलब यानी सर भैया तू रामायण में पूछूंगा, रामायण में क्या था? राम था, सीता थी, रावण था। फिर मैं पूछूंगा फिर से रामायण में क्या था? रावण था, सीता थी, राम था। चेंज हुआ क्या कुछ? नहीं। तू बता ना मेरे को, सिंपल भाषा में बता, सर, मैं बोल क्या रहा है? सपोज सर एक टेबल है, सेम पोस्टग्रेस में भी एक टेबल है और MySQL में भी टेबल है। अच्छा तो फिर इन दोनों का स्पीड वेरी करेगा बहुत सर। स्पीड टेबल का क्या स्पीड? फेच करने की स्पीड। फेच का हाँ, speed? हाँ। अच्छा। तो कंपेयर फेच स्पीड्स in MySQL and Postgres. ऐसा है, अगला किसको बनाना चाहिए? अगला सीक्वेंस वो तो बन जाएगा, और किसको बनाना? और आकिब को? आप हैं? भाई जावेद को? जाओ से ठीक। राज सर तो सीईओ के लिए जा रहे हैं। अच्छा हम दोनों सीए जाए। ठीक है, अगला सर जो ये जो टेस्टिंग था हाँ सर जो जावेद सर करे टेस्टिंग सर मेरे को लगता है और स्ट्रांग करनी चाहिए। हाँ जावेद सर जो टेस्टिंग करते हैं और स्ट्रांग होनी चाहिए टेस्टिंग। मतलब सर टेस्टिंग करते हैं ना सर जावेद सर। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी इसका मतलब ये तो नहीं है कि जावेद सर को जिम में भेजेंगे, कोई नहीं सर। स्पेसिफिक मतलब होगा ना तेरा? हाँ स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? सर स्किल से बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ? स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। हाँ। स्किल्स तो किसी की नहीं बढ़ने वाला। तू प्रॉब्लम बता, स्किल्स बढ़ा के क्या हो जाएगा? ठीक है। हाँ मेरे को लगता है ठीक है। अबे खुल के बोल ना, सर तुझे को कोई लगता है नहीं जावेद सर की टेस्टिंग और ये करनी चाहिए और स्पेसिफिक करनी चाहिए और पर्टिकुलर चीज करनी चाहिए कि ये अगर ये बग्स है तो उसको वो रिजॉल्व हो रहा कि नहीं हो रहा। टिके रहो ना जब तक रिजॉल्व नहीं होता है। सर मेरा वो मतलब वो बोलना है। मेरे को तो जावेद क्या है, वो सबकी स्किल्स गड़बड़ है। अभी हमने ये जो देखा, इट हैज नथिंग टू डू विद स्किल्स। हाँ अटेंशन ही नहीं देते। खोल के देखा है, खोली हुई है फाइल, उसको खुद ही नहीं पढ़ते उसमें क्या लिखा। हर्षल तेरे को पढ़ना चाहिए था ना ये सब, अभी अपन ने जो डिटेक्ट किया, क्यों नहीं किया तूने? सोचा नहीं? सर मैंने ओपन किया था लेकिन जो ऑर्डर उसने दिखाए थे उसके पीछे ही भागा, जो उसको दिख गया उसके पीछे भागा, उसके आसपास क्या हो रहा है वो नहीं देखता। ये स्किल्स का चक्कर नहीं, ये अटेंशन का चक्कर है। वहाँ लिख अटेंशन, improve attention of जावेद, हर्षल, सैफ, एंड टीम। आकिब। अब टीम क्यों बोल रहा है? ये बोला खुल के बोले यार, मेरा नाम नहीं ले रहा। अटेंशन किसका ठीक है? तेरे को क्या लगता है किसका अटेंशन? प्रशांत का अच्छा है? ठीक है। अच्छा, और स्माइल कर रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि जो अपन एपीआई बनाते हैं उसके लिए टेस्ट केसेस बननी चाहिए जो कि मतलब क्या?
सर वो API अगर नोड में एक पैकेज है जेस्ट नाम का जो कि क्या नाम का? GST GST अच्छा हाँ। GST या JST? JEST हाँ JEST हाँ, जो कि JEST अपनी API को टेस्ट करेंगी प्रॉपर वैसे बुलेट वो टेस्ट केसेस ले सकते हैं 20 तक जाना है तो नहीं 20 तक और क्या अभी कहाँ तक पहुँचे 12 9 9 तक पहुँचे चल ठीक है 10 आ गया मजा आ रहा है कि नहीं हाँ मजा आ रहा है अच्छा ठीक है बता 10 और क्या चल बाकी 11 तेरा होमवर्क है हाँ करके लाएगा हाँ बिल्कुल हाँ? अभी समझ में आ रहा है क्या करना है हाँ हाँ मैं प्रिपेयर्ड नहीं था सर मैं प्रिपेयर्ड था कि नहीं था वो मैंने पूछा क्या तुझसे मेरे को मालूम है तो प्रिपेयर्ड नहीं था उसके बिना प्रिपेयर के 9 आ गए तो कल तक तो 11 और आ जाएंगे हाँ ठीक है चलो गुड जॉब